लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे एक रिटेल ट्रेडर्स बार बार लॉस करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस बार बार एक बड़े प्लेयर हिट करवाते। तो आज की इस वीडियो में इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझाऊंगा और इसके पीछे का साइकोलॉजिकल भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इसका पीछे का कारण क्या है। सो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर समझेंगे लिक्विडिटी। देखिए, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखने के बाद आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हो लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी जो लिखा हो तो सबसे पहली बात तो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट और इसको प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंड करने के लिए पहले जो वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। देखो, लिक्विडिटी जो लिखा हो, ये जो वर्ड है ये फिर लिक्विड से आया है। अब बोलेंगे सर लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड का सिंपल मतलब होता है कैपिटल, पैसा, मनी होता है। ठीक है, यानी कि ये मार्केट का एक फ्यूल का काम करता है, फ्यूल की तरह है। तो अब यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या हो जाएगा? इतना तो पता है कि ये जो वर्ड है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जनरली तौर पे लिक्विड से आया है जिसका मतलब होता है पैसा। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा? लिक्विडिटी का मतलब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट या टर्म के हिसाब से अगर तो इसका सिंपल मतलब होता है ऐसा एरिया, मार्केट के ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगी हुई, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर या ऑपरेटर जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगाए हुए हैं मार्केट के अंदर में, उसे क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। और ये चीज तो ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। लिक्विडिटी जनरली तौर पे लिक्विड वर्ड से आया, इसका मतलब होता है पैसा। अब लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि मार्केट के अंदर में ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगी हुई हो, राइट। और वो पैसा कौन लगाते हैं? एक बड़े प्लेयर, एक बड़े ट्रेडर, एक बड़े ऑपरेटर जो रिटेल ट्रेडर की स्टॉप लॉस को हर्न करता है। ये इतनी इतनी सारी चीज तो इतना तक क्लियर हो चुकी है बात, राइट। और एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, राइट। और एक चीज क्या है? लिक्विडिटी जनरली तौर पे दो तरीके होते हैं। एक होता है, आप बोलेंगे सर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, इंटरनल। वो चीज मैं बात यहाँ पर नहीं करूंगा। एक्सटर्नल वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर में बताऊंगा। दो लिक्विडिटी होती है, एक हाई लिक्विडिटी होती है, एक लो लिक्विडिटी होती है। अब बोलेंगे हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हाई लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है कि लेट सपोज कि मेरे पास 500 रुपीज है, 500 रुपया है, ठीक है। तो इस 500 रुपया को अगर इंडिया के अंदर मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो इजीली इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ इस 500 को। मतलब इस 500 के सोर्स से मैं किसी भी सामान को इजीली बाय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, राइट। तो इसका इस्तेमाल इजीली कहीं पर भी हो सकता है। तो अब इस 500 नोट का लिक्विड अगर मैं पूछूंगा आपसे तो इसकी लिक्विडिटी क्या है? हाई है। उसी तरह एक आता है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी का मतलब जैसे कि लेट सपोज कि मेरे पास एक घर है, होम है, ठीक है। और इस घर को मुझे कितना में बेचना है? इस घर को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। इस घर को मुझे बेचना है 10 लाख रुपीस में। तो अगर मुझे 10 लाख में अगर इस होम को बेचना है तो जरूरी नहीं है कि इस 10 लाख के प्राइस पर हर एक आदमी तैयार होगा बाय करने के लिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं अगर मैं मुझे सेल करनी है 10 लाख रुपये पर, जो जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी इस 10 लाख प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी हो। नहीं होगा कोई, मुझे इतने कम में खरीदने, वो माइनस करता जाएगा, राइट। तो चीजें समझ में आ रही है? मैं कॉन्सेप्ट को या फिर समझाने के लिए सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, राइट। तो तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी लो है। और यहाँ पर 500 वाला नोट में देखा था एग्जांपल में, लिक्विडिटी यहाँ पे क्या था? हाई था। और यहाँ पर होम वाले एग्जांपल मैंने देखा, यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है? लो है। क्योंकि होम की अगर मुझे 10 लाख मैंने प्राइस रखा हो तो इस 10 लाख के प्राइस पर हर एक आदमी तैयार नहीं होगा कि मैं जल्दी, मतलब खरीद लेगा कोई, जल्दी ये सेल नहीं होगी, ठीक है। तो इस रीजन से इसकी लिक्विडिटी लो है। अब यहाँ पर और एक चीज समझ लेते हैं, सेम गोज इज मार्केट। इसी तरह सेम मार्केट के अंदर में होता है। मतलब लेट सपोज कि आप समझिए, इस बात को समझिए कि एक बड़े बड़े ट्रेडर है, ऑपरेटर है, ठीक है। अब उसे भाई ट्रेड करनी है, कितनी करनी है? 1 लाख क्वांटिटी में करनी है। 1 लाख, 1 लाख क्वांटिटी में उन्हें क्या करनी है? ट्रेड करनी है, ठीक है। अब 1 लाख क्वांटिटी में अगर उसे ट्रेड करनी है, ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर में फुल फिलअप भी होनी चाहिए ना। होगी तभी तो वो बाय कर सकता है ना। अगर वो खरीदना चाहता है तो उतनी 1 लाख क्वांटिटी होनी भी तो चाहिए भाई। कहने का मतलब मुझे एक माइक खरीदना है, ठीक है। तो मैं माइक कैसे खरीद सकता हूँ? मैं माइक तभी खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ
जब वहां इस माइक को बेचने वाला, सेल करने वाला कोई पर्सन होगा, सेल करेगा तभी मैं बाय कर सकता हूँ। अगर कोई सेल करने के लिए तैयार ही नहीं हो तो मैं क्या बाय कर सकता हूँ? क्या मैं खरीद सकता हूँ क्या? कभी नहीं खरीद सकता हूँ। सैम गोज इज मार्केट्स, इसी तरह मार्केट के अंदर में होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, लेट सपोज अगर वो 1 लाख क्वांटिटी में अगर वो बाय कर ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि उतनी क्वांटिटी में उतनी क्वांटिटी होती नहीं है, राइट? तो वो क्या करता है, वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस को थोड़ी से नीचे की तरफ लाती है। सारे रिटेल ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद जैसे लिक्विडिटी वहां पर ग्रैब हो जाती है, तो वो क्वांटिटी जितनी उसे बाय करनी थी, जिस रेट पे बाय करनी थी, वो सारी चीजें फुलफिल अप हो जाती है। इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो समझ में आएगी ये बात आपको, अभी नहीं समझ में आएगी। तो इतनी क्लियर हो गई ना, ये पॉइंट आपको, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। एंड देन ये भी समझ में आ गई कि 1 लाख क्वांटिटी अगर एक बड़े ट्रेडर अगर बाय करना चाहता है तो बाय कैसे कर सकता है? कोई सेल करने वाला रहेगा तभी वो बाय कर सकता है, अदरवाइज वो बाय नहीं कर सकता है। तो अब वो बाय नहीं कर, तो इसीलिए वो प्राइस को नीचे की तरफ लाती है। आपको समझाता है इसको और अच्छे तरीके से। लेट सपोज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, सपोर्ट है, राइट? अब प्राइस क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है इस तरह करके। आई थिंक कलर इसका चेंज मैं कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ जाती है, रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, रेजिस्टेंस, फिर नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर एक चीज समझो भाई, ठीक है? ऊपर में यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पर ऊपर में जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आपको सप्लाई एरिया दिख रही है, तो ऊपर में इस रेजिस्टेंस के आसपास में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगी हुई है, एसएल लगी हुई है। इस एरिया के पास यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है, क्या लगी हुई है, एसएल लगी हुई है, राइट? यहाँ ऊपर में एसएल लगी हुई है, एसएल लगी हुई है, और नीचे में भी एसएल लगी हुई है, स्टॉप लॉस लगी हुई है। मतलब यहाँ पर क्या लगी हुई है, सबकी सेल ऑर्डर लगी हुई है। आप बोलेंगे सेल ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, ये भी समझा दीजिए। आई कैन एक्सप्लेन। जैसे हम लोग अगर सपोर्ट के पास हम लोग बाय करेंगे, ठीक है, तो हमारे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमारा प्रॉफिट जब हो जाएगी, जितने में हम लोग बाय किए थे, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, राइट? कहने का मतलब मैंने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, अब यहाँ पर बाय करने के बाद प्राइस यहाँ तक आ गई, रेजिस्टेंस तक आ गई, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सेल कर दूंगा। उसी तरफ प्राइस अगर यहीं से नीचे की तरफ आएगी, तो मेरा यहाँ पर नीचे में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, एसएल लगा हुआ है, तो अगर प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, हिट होगा, हंट होगा, जिसके रीजन से मैं जो बाय किया था, जो बाय ऑर्डर मेरा लगा हुआ था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेल ऑर्डर में। सेम गोज इज रेजिस्टेंस, इसी तरह रेजिस्टेंस के साथ होता है। यहाँ पे क्या लगी हुई है, सेल, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या लगी हुई है, बताइए, बाय ऑर्डर लगी हुई है। अब बोलेंगे बाय ऑर्डर, मैं अगर यहाँ से भाई सेल करता हूँ तो बाय ऑर्डर ही लगेगी ना, कैसे? आई कैन एक्सप्लेन दिस, राइट? जैसे कि मतलब आप ऐसे समझिए इस चीज को और इजी होगा। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, इस तरह प्राइस ऊपर नीचे गई, तो यहाँ पर अगर कहने का मतलब अगर यहाँ पर मैं जैसे रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस के पास प्राइस आई और रेजिस्टेंस से नीचे आने लगी, एक हाई लो लगाई, और यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई पे मैंने एंट्री किया और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल किया। अब जैसे प्राइस इस सपोर्ट के पास आएगी तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा, अब यहाँ से मैं बाय कर दूं, भाई वहां पर बटन में आप देखेंगे मोबाइल में ना, तो लगी हुई होगी, बाय ऑर्डर ऑटोमेटिकली लगी हुई होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय बाय ऑर्डर, सिंपल बात है। बात आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी, राइट? तो प्राइस उसी तरह अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर जो शॉर्ट की सेल ऑर्डर लगी हुई है, यहाँ बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर जो बाय ऑर्डर लगी हुई है वो सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बातें आई होप समझ में आपको आ गई होगी। सो उसी तरह होता है, राइट? सो अब जैसे कि प्राइस यहाँ तक नीचे आई, अब यहाँ पे क्या चाहिए, मतलब एक जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, उसे भी बाय करनी होती है, ठीक है? उन्होंने चाहा कि यहाँ पर मुझे बाय करनी है, तो यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर है इस एरिया के आसपास, इन रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर सब सारे लोगों का सेल ऑर्डर लगी हुई है, सेल ऑर्डर लगी हुई है। कोई भी पर्सन यहाँ पर तैयार नहीं है सेल करने के लिए, ठीक है?
उसको जिस रेट में उसको खरीदनी है वो रेट पे वो मतलब सेल करने के लिए तैयार ही नहीं है। सब यहाँ पर बाय, सबका सेल ऑर्डर लगी हुई है, यानी कि सब लोग यहाँ पर बाय करके बैठे हुए हैं। अब भाई एक बड़े प्लेयर को भी ट्रेड करनी है, वो कैसे करेंगे फिर, है ना? तो वो फिर कैसे करेंगे? वो क्या करती है, प्राइस को नीचे की तरफ लाती है, धीरे धीरे आती है प्राइस नीचे की तरफ लाती है। इन सारे लोगों के जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को जनरली तौर पे लिक्विडिटी ग्रैब करती है, एंड देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, यहाँ क्या किया है मार्केट ने, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस फिर नीचे से आई, फिर ऊपर की तरफ चली गई, राइट? तो यहाँ पर उसको जितनी क्वांटिटी में बाय करनी थी, यानी कि जो बड़े ऑपरेटर, जो बड़े बड़े ट्रेडर है, उसकी क्वांटिटी फुल फिलअप हो गई भाई। ठीक है, और उन्होंने इजीली बाय कर लिया, राइट, और प्राइस को क्या किया, ऊपर की तरफ ले गई। तो ये होता है लिक्विडिटी। तो यहाँ पर होता है स्टॉप लॉस। देखिए, लिक्विडिटी जो ग्रैब करता है, इसको जनरली तौर पे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, यानी कि साफ कर देना। यानी कि यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, स्वीप कर दिया। ठीक है, तो प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ चली गई। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, आई होप, राइट? तो यहाँ पर और एक चीज, यहाँ पर आई कैन एक्सप्लेन दिस वन थिंग, राइट? एक चीज समझना, यहाँ पर मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के पास लिक्विडिटी गैप होती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। फिर प्राइस जैसे सपोर्ट के साथ भी ऐसे करते, नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसी तरह सेम कंडीशन होती है ट्रेंड लाइन के साथ। जैसे प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अप ट्रेंड की लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, और प्राइस क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, राइट। अब हमें लगती है कि भाई अब डंडी यहाँ पे टूट गई है, सिंपल बात है कि यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहाँ पर और न्यू ट्रेडर भी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किए होंगे, उसका स्टॉप लॉस यहीं पर लगी हुई होगी ना, राइट? तो प्राइस नीचे आई, इसका स्टॉप लॉस हर्न किया, एंड देन फिर बूम करती है मार्केट, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट? उसी तरह सेम गोज इज डाउन ट्रेंड, की प्राइस ऐसे लोअर लो लोअर हाई बना के ऊपर की तरफ आती है, और ऐसे करती है प्राइस, क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। मतलब यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गई, राइट? इसको जनरली तौर पे एक इंड्यूसमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। प्राइस मार्केट ने लालच दी, एक फेक स्विंग हाई दिखाई, और फिर नीचे से फिर ऊपर की तरफ गई, लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, मोर देन हमारा प्रॉफिट ना हो पाने का। और एक सबसे बड़ा कारण क्या है पता है, वो है बार बार स्टॉप लॉस हिट होना। अगर भाई आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, आप ट्रेड करते हैं, और ट्रेड जैसे ही करते हैं वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका माइंड सेट क्या होगा, आप फोमो में चले जाएंगे, आप जनरली तौर पे ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। फिर कोई चार्ट आपको समझ में नहीं आएगी, कोई टेक्निकल एनालिसिस समझ में नहीं आएगी। आपको बात एक ही समझ में आएगी कि मुझे जो पैसा मैंने कैपिटल, जो जो मैं कैपिटल गवाया हो, इसको किसी तरह मुझे क्या करनी है, रिकवर करनी है। यही माइंड के अंदर में आपका रहेगा, राइट? तो ऐसी गलती नहीं करनी। इसी रीजन से लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करना इट्स हाईली क्रूशियल हो जाती है। तो आई थिंक, आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब किसे कहते हैं, राइट? सो इसी चीज को अब आपको मार्केट के अंदर में समझा। सो अब एग्जैक्टली इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एक रिटेल ट्रेडर्स को जो ऑपरेटर होते हैं कैसे ट्रैप करते हैं, राइट? लिक्विडिटी ग्रैब कैसे करते हैं, जिसकी वजह से उन सारे लोगों को, उन सारे रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस को हर्न करता है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, राइट? अभी मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में हूँ, और अगर यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे, राइट, चार्ट्स अगर इस एरिया के आसपास आप देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट लेवल है, राइट, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब किसे किया है, देखो प्राइस जनरली तौर पे नीचे की तरफ आ रही थी, मतलब एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में प्राइस मूव कर रही है, राइट, इसी की जोन के अंदर में। और प्राइस यहाँ पर गई, देखो सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। कि जिन लोगों ने बाय किए होंगे उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, किसी का यहाँ पर होंगे। और प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ गई, लो लगाई, फिर ऊपर रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास गई, फिर प्राइस नीचे की तरफ आई,
और लिक्विडिटी यहाँ पर क्या किया, स्वीप करके इन सारे रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस को हंड करने के बाद फिर प्राइस एंड देन ऊपर की तरफ गई है, देखो, राइट। तो इसे क्या कहते हैं जनरली तौर पे, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना, कि यहाँ पर जो जनरली तौर पे बड़े ट्रेडर ने क्या किया, इन सारे रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस को हंड करने के बाद फिर प्राइस यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ गई है, राइट। तो कहने का सिंपल मतलब है कि भाई लिक्विडिटी कहाँ पे है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर है, लोगों का यहाँ पर सेल ऑर्डर लगी हुई, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगी हुई, यहाँ पर लगी हुई। तो ये जो एरिया हो जाती है हमारे, क्या हो जाती है, एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस है, राइट। और यहाँ पर प्राइस, सिंपल बात है, आई इन सारे रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस को हंड किया, लिक्विडिटी ग्रैब के अंदर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, देखिए। सो एग्जैक्टली यही चीज मैं बताना चाहता था, समझाना था। आई होप ये वीडियो मैंने शॉर्ट बनाया हो और आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।